Hello everyone, I am again here with another new video and with another new important topic. और आज का हमारा टॉपिक है, इसमें हम चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम से कैसे अप्लाई करके हम सॉल्यूशन निकाल सकते हैं वो सॉल्व करेंगे। और इसकी जो डिटेल्ड वीडियो है वो मैंने चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम की पहले डाली हुई है, वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड कर दूंगी, आप उससे भी देख सकते हैं। तो ये क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर है, तो हम इसको डायरेक्टली सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सॉल्यूशन क्या होता है चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम में बाय चाइनीज remainder theorem. We can say common solution is x is equal to a1 m1 m1 inverse plus a2 m2 m2 inverse up to so on an mn mn inverse mod n। तो जितनी भी आपको दी गई है टर्म्स उसके हिसाब से मैंने यहाँ पर इन जनरल आपको फॉर्मूला बता दिया है nth टर्म्स का। अब हम बात करते हैं यहाँ पर दिया क्या हुआ है, x is congruent to 3 mod 5 and what is given, x is congruent to 3 mod 5 and x is congruent to 5 mod 7। ठीक है, यही तो है। ठीक है, तो इसका हमें कॉमन सॉल्यूशन निकालना है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर ध्यान देना होगा कि ये हमारा होगा, इसको हम लेंगे a1 और इसको लेंगे a2। ये हो जाएगा स्मॉल m1 और ये हो जाएगा स्मॉल m2। ठीक है, इसके बाद हमें यहाँ पर क्या क्या निकालना है, a1 a2 ए n तक है क्योंकि यहाँ पे दो ही हैं, तो यहाँ पे a2 दो तक ही निकालने होंगे। तो a1 a2 हमारे पास आ गया है। क्या निकालना है, कैपिटल m1 कैपिटल m2 कैपिटल m1 इनवर्स और कैपिटल m2 इनवर्स। तो कैपिटल m1 क्या होता है, स्मॉल m1 इंटू स्मॉल m2। तो ये क्या आ जाएगा, 5 मल्टीप्लाई 7 विच इज इक्वल टू 35। तो ये आ गया हमारा m1। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, m1 इनवर्स। m1 ये होता है m1 इनवर्स कॉन्ग्रुएंट टू 1 मोड m1। ठीक है, m1 हमें क्या दिया गया है 35, यहाँ से हम m1 इनवर्स निकाल लेंगे। 1 मोड स्मॉल m1 क्या है हमारा 5। तो हम 35 की किस पे मल्टीप्लाई करेंगे, उसमें से अगर हम -1 करें तो वो 5 से कंप्लीटली डिविजिबल हो जाए। आई थिंक मैंने कुछ गलत ले लिया है। अच्छा अच्छा, ये सॉरी, ये गलती हो गई, ये कैपिटल M है। अभी m1 m2 हमें निकालना है, तभी मैं सोच रही मिस्टेक हो गई। ये जो हमारा आया है ये कैपिटल M1 आया है। ठीक है, ये हमारा क्या है, कैपिटल M। अब हमें M1 कैसे निकालना है, M1 होता है M कैपिटल M अपॉन में स्मॉल m1। तो ये हो जाएगा 35/5 विच इज इक्वल टू 7। उसके बाद m2 कैसे निकालेंगे, कैपिटल M अपॉन स्मॉल m2। ये हो जाएगा 35/7 विच इज इक्वल टू 5। तो ये हमारा m1 आ गया 7 और m2 आ गया 5। ठीक है, अब हम निकालेंगे m1 इनवर्स। तो m1 इनवर्स होता है 1 मोड स्मॉल m1। तो m1 क्या दिया गया है 7, m1 इनवर्स 1 मोड स्मॉल m1 क्या है हमारा 5। तो अगर हम 7 की 1 में करेंगे तो 7 1 जो 7, उसमें से 1 घटाएंगे तो 6 आएगा, जो कि 5 से डिवाइड नहीं होगा। तो 7 इंटू अगर हम 2 करें तो क्या आ जाएगा 14, तो वो भी नहीं बनेगा। 7 इंटू 3 करेंगे 21, तो 7 इंटू 3 क्या होगा 21 माइनस 1 क्या हो गया 20, जो कि कंप्लीटली 5 से क्या हो जाएगा डिविजिबल। तो यहाँ पर हमारा m1 इनवर्स क्या आ जाएगा 3। ऐसे ही हम m2 इनवर्स निकालेंगे, m2 इनवर्स इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मोड स्मॉल m2। तो m2 क्या है यहाँ पर 5, m2 इनवर्स हमें निकालना है
और स्मॉल m2 क्या है हमारा 7। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 1 से नहीं हो पाएगा, 2 से 3, अगर हम 5 m2 इनवर्स अगर हम 3 रखें तो 5 3 जा 15, 15 माइनस 1 14, विच इज कम्प्लीटली डिविजिबल बाय 7। ये चेक कर रही हूँ मैं। तो यहाँ से हमारा m2 इनवर्स क्या आ जाएगा, 3। दोनों क्या आ गए हमारे, 3। अब हमें क्या निकालना है, सॉल्यूशन। सॉल्यूशन हमारा क्या था, कॉमन सॉल्यूशन जो था हमारा, वो था a1 m1 m1 इनवर्स प्लस a2 m2 m2 इनवर्स x इज इक्वल टू मोड कैपिटल M। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, a1 हमारा क्या है 3, m1 हमारा, a1 क्या है 3, m1 क्या है 7, और m1 इनवर्स क्या है 3, a2 क्या है 5, m2 क्या है हमारा 5, और m2 इनवर्स क्या है 3, और m हमने क्या निकाला था ऊपर, ये आया था हमारा 35। तो यहाँ पर मोड 35 कर देंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 7 3 जा 21, 21 3 जा 63, 5 5 जा 20, 5 3 जा 75, मोड 135। अब हमने इनको ऐड किया तो ऐड करके हमारा, सॉरी ये 135 नहीं है, इट इज ओनली 35। तो हमने यहाँ पर ऐड करा तो ये आ गया हमारा 138। 138 को हम अगर 35 से डिवाइड करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 35 3 जा चलेंगे, 5 3 जा 15, और ये 105, और ये क्या बच गया हमारा 33। तो रिमाइंडर क्या आएगा 33। तो वही हमारा आ जाएगा। तो ये हो जाएगा आंसर, x इज कॉन्ग्रुएंट टू 33 मोड 35। यही हमारा क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन। तो यही हमारा आंसर है। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा क्या है, करेक्ट है। तो चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम से एक क्वेश्चन तो आ ही जाता है, जो आप इस मेथड से इजीली सॉल्व कर सकते हैं।